प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दिन थे। मक्का की तपती धूप और हवा में उड़ती धूल गलियों को भर रही थी। भूख से निढाल कदमों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे कि दूर अब्बू जहल का खजूरों का बाग नजर आया। अब्बू जहल एक यहूदी आदमी के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे तो अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, और नरमी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? अब्बू जहल ने घृणा भरी नजरों से देखा और बोला, मैं तुझे खजूर दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, वो जो यहूदी खड़ा है उसकी बोरी तू अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दे, तब खजूर मिलेगी। बिना देर किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए। यहूदी हैरानी से बोला, ए मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यह बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूं। वो चौंक गया, इतनी छोटी उम्र में क्या तुम यह बोरी उठा सकोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, यकीनन उठा सकूंगा। फिर धूल से सने बदन और थके हुए जिस्म के साथ बोरी सर पर रखी और चल पड़े। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, मगर चेहरे पर एक अजीब रूहानी सुकून था। अब्बू जहल और वह यहूदी शख्स पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद बोरी अब्बू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी ने वह बोरी अंदर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, अब मुझे खजूर दीजिए। अब्बू जहल ने एक खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। फिर आपने नरमी से फरमाया, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश अब्बू जहल के अंदर की आग को जैसे और भड़का गई। गुस्से में भरकर उसने एक जोरदार थप्पड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मार दिया, और उसी लम्हे जैसे सूरज डूब गया हो, आसमान फट पड़ा हो, हवा थम गई हो और पहाड़ भी रो पड़े हों। एक मासूम बच्चे पर ऐसा जुल्म। अब्बू जहल हंसते हुए अपने घर चला गया, मगर तभी खजूर की बोरी खोली गई और चौंकाने वाला मंजर सामने आया। सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। यह देखकर वो यहूदी स्तब्ध रह गया। आंखें फैल गईं, जबान खामोश हो गई। वो भागा भागा अपने सरदार को यह खबर देने चला गया। उधर अब्बू जहल घर से बाहर आया और ताना देते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर निकला, तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर बहुत नरमी से कहा, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही अब्बू जहल ने एक और थप्पड़ मारा। उसकी आवाज जैसे आसमान को चीर गई। सब कुछ थम गया और उस मासूम की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। मगर देखिए, क्या शफकत थी, क्या रहमत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या किरदार, क्या इंसानियत। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस इंसान की जिसने मारा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी जिल्लत, तकलीफ और भूख लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि चुपचाप पहाड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए। दरख्त और पहाड़ जैसे पुकार उठे, अफसोस जिसे ना पैदा किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान कुछ भी ना होते। वो अजीम नबी आज भूखे नजरअंदाज किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब्बू जहल जैसे संगदिल के दिल में ना रहम आया, ना आंखों में पछतावे का एक कतरा। उधर वो यहूदी शख्स अपने सरदार के पास दौड़ता हुआ जा पहुंचा। आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। वो यहूदी अपने सरदार से कह रहा था, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसी ताकत है कि बस एक तमाचा लगने पर सारी खजूरें पत्थर बन गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू हो सकता है या फिर कोई इलाही ताकत है? यह सुनकर सरदार थोड़ी देर खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानना जरूरी है। हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह बात सच निकली तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से ही खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह खबर हमारे पेशवा तक पहुंचाओ। यह सुनकर वो यहूदी शख्स फिर से अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के पास पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरे बाग में एक भी खजूर नहीं थी। हर दरख्त पर सिर्फ पत्थर, सिर्फ पत्थर। ये कैसे हो गया?
वो एक पल भी वहां ना रुका और तेजी से अब्बू झल के घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने कहा, भाई, आपके बाग की सारी खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब इसे ना संभाला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका एक ही हल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगो। मगर अब्बू झल माफी मांगने वालों में से नहीं था। वो जालिम था, चालाक था। उसने नरमी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर चलकर देखते हैं। फिर वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। उस वक्त नबी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। जब अब्बू झल घर पहुंचा तो अब्बू तालिब अकेले थे। अब्बू जहल ने आवाज लगाई, ए अब्बू तालिब, कहाँ है तुम्हारा भतीजा मोहम्मद? वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसने मेरी सारी खजूरें पत्थर बना दी हैं। फिर तंज में बोला, कहीं किसी पहाड़ के किनारे किसी शेर या रीछ ने उसे खा तो नहीं लिया? यह सुनकर चाचा अब्बू तालिब बेचैन हो उठे। उन्होंने एक पल की भी देर ना की और नबी की तलाश में निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे। अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक न करता। मैं बहुत तन्हा हूं, बहुत अकेला। उनकी यह तन्हाई देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरण सब वहां आ गए और जैसे उनके दर्द को महसूस करके सब रोने लगे। शेर की आंखें भी भीग गईं। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुलिल आलमीन, ये तमाचा जैसे हमें लगा है। आप अब ना रोइए, यह आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। उन्होंने जब यह मंजर देखा तो कुछ कह न सके, बस स्तब्ध रह गए। नजारा इतना अजीब और दिल को छू लेने वाला था। फिर उन्होंने नबी को सीने से लगाया और पूछा, किसने तुम्हें तकलीफ दी मेरे लाल? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी को लेकर घर लौट आए, लेकिन उसी रात अब्बू तालिब खुद अब्बू झल के घर पहुंचे। उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो, जबकि उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली, तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर अब्बू तालिब वहां से चले गए। अब्बू झल खामोश रह गया, क्योंकि वह कुछ महसूस जरूर कर रहा था मगर तस्लीम नहीं करना चाहता था। असल में वह एक जालिम और घमंडी इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब रोशनी फैल गई। सब लोग समझे कोई तारा टूटा है, मगर हकीकत यह थी कि फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इन आंखों से जो आंसू बहा है एक दिन उसी से अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान है और आखिरी नबी भी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। उधर जब यहूदियों को इस मौजा भरी घटना की खबर मिली तो उनके दिलों में आग लग गई। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो। मगर ऐसा नहीं हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और सारी कहानी तफसील से बताई। पेशवा ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं उसे पहचान गया हूं। यही वह नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उनकी दो निशानियां हैं, एक उनके कंधे पर मेहर नबूवत और दूसरी उनकी निगाहों में बसी रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वो खामोश हो गया, फिर बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। उधर हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम के सफर की तैयारी में लगे थे। तभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बोले, चाचा जान, क्या मैं भी आपके साथ शाम चल सकता हूं? अब्बू तालिब उन्हें मना नहीं कर सके। अगले ही दिन वह दोनों एक तिजारती काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला बुसरा नाम की जगह पहुंचा। वहीं पास में एक गिरजाघर था जहां एक ईसाई आलिम पेशवा रहता था। वो उस दौर का सबसे बड़ा और अजीम पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरा तो उस ईसाई आलिम ने एक नौजवान को देखा। वो हैरान रह गया। उस लड़के के सर पर एक बादल का टुकड़ा साया की चल रहा था। जहां वह चलता बादल भी साथ चलता। उसे यकीन हो गया कि इस काफिले में ही आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। फौरन उसने अपनी किताबें निकाली, पढ़ा, देखा और पक्की तस्दीक कर ली। उसने जल्दी से अपने एक आदमी से कहा, जाओ इस काफिले के सारे लोगों को यहां बुलाओ, उन्हें दावत पर बुलाओ। वो आदमी गया और काफिले वालों से बोला, भाइयों, हमारे पेशवा ने आप सबको खाने पर बुलाया है।
कृपया स्वीकार करें। सब लोग उस गिरजा घर में पहुंचे। पेशवा ने सबको अच्छी दावत दी। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ऐ काफिले के सरदार, लगता है इस बच्चे के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब्बू तालिब ने कहा, जी हाँ, आप सही समझे, अब इसकी देखभाल मैं कर रहा हूं। पेशवा ने गंभीरता से कहा, याद रखो, तुम्हारा भतीजा अल्लाह का आखिरी नबी है। उसकी पीठ पर मेहरे नबूवत है, उसकी आंखों में रहमत है। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अगर यहूदियों और नसाराओं को पता चल गया तो वह उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। अबू तालिब ने हैरानी से पूछा, आपको यह सब कैसे मालूम हुआ? पेशवा ने जवाब दिया, मैंने हमारी किताबों में इस वाक्य की तफसील पढ़ी है। अब जाओ और मोहम्मद को मेरे पास ले आओ। अबू तालिब उन्हें लाने रवाना हुए। तभी पेशवा ने देखा कि एक दूसरा काफिला उस जगह से गुजर रहा है। वो फौरन वहां पहुंचा और पूछा, तुम लोग कौन हो? कहां जा रहे हो और क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं। हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा गया है कि आखिरी नबी दुनिया में आ चुके हैं और हमें उन्हें ढूंढकर खत्म करना है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? ईसाई पादरी मुस्कुराया और बोला, तुम लोग बेकार कोशिश कर रहे हो। अगर अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेगा। इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह उन्हें नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए तुम लोग वापस रोम चले जाओ। यह सुनकर वह सिपाही चुपचाप लौट गए। दिन ऐसे ही बीत गया। रात को ईसाई पादरी ने अब्बू तालिब को गिरजाघर बुलाया और कहा, एक काफिले के सरदार देखा, मेरी बात सच निकली ना? यहूद और नसारा आखिरी नबी के पक्के दुश्मन हैं। अगर वह किसी तरह उन्हें मिल जाए तो यकीनन जान से मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी मानो, अपने भतीजे को लेकर विदेश मत जाओ, वापस लौट चलो। अगले दिन अब्बू तालिब ने सफर छोड़ने का फैसला कर लिया और काफिला वतन की ओर लौट पड़ा। कुछ दूर ही गए थे कि अगले दिन रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रुक कर देखा तो एक आदमी मरणासन्न पड़ा था। असल में वह एक यहूदी था। कभी नबी को मारने आया था, लेकिन आज वही नबी अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहे थे। फिर उसे साथ लेकर काफिला आगे बढ़ा। चलते चलते वह एक समुंदर के किनारे पहुंचे जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। काफिला वहीं आराम के लिए रुका, मगर वह मछुआरे बुत परस्त थे और गहरे अंधविश्वास में डूबे हुए थे। अब्बू तालिब वहां पहुंचे जहां कुछ लोग मूर्तियों के सामने झुके हुए थे। उन्होंने एक से पूछा, भाई तुम लोग इस तरह मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, कई दिन से हमारे जाल में मछलियां नहीं आ रही, इसलिए समुंदर के देवता को खुश करने के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। उधर नबी करीम ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के पास एक औरत और उसका बच्चा जंजीरों से बंधे हुए हैं। उन्हें कुर्बानी के लिए बांधा गया था। मछुआरों का मानना था कि ऐसा करने से देवता खुश होगा और मछलियां वापस आ जाएंगी। तब नबी करीम धीरे से वहां पहुंचे और मां बेटे को उन जंजीरों से आजाद कर दिया। उसी पल एक मछुआरा आया और घबरा कर बोला, जिन्हें का कुर्बानी देने के लिए बांधा था, उन्हें कोई बच्चा आजाद कर गया है। यह सुनकर सब लोग गुस्से में नबी को पकड़ने दौड़े। अब्बू तालिब उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। तभी सबकी आंखों ने एक अजीब नजारा देखा। वह बड़ी मूर्ति अपने आप गिरकर टूट गई। समुंदर में जोरदार लहरें उठने लगी और उनके साथ मछलियों की भरमार ऊपर आ गई। मछुआरे जाल डाल डालकर मछलियां पकड़ने लगे और खुशी से झूम उठे। यह सब देखकर अब्बू तालिब दंग रह गए। असल में नबी करीम उस वक्त समुंदर किनारे खड़े होकर अपने रब से दुआ कर रहे थे और उसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने समुंदर को मछलियों से भर दिया। फिर काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराया करते थे। एक दिन बकरियां चराकर लौटते वक्त नबी करीम ने देखा एक जगह गुलामों और लौंडियों की मंडी लगी है। मर्दों को गर्म लोहे से जलाया जा रहा था और औरतों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। यह मंजर देखकर नबी का दिल कांप उठा, आंखें भर आईं। उधर उनके एक चाचा अब्बू लहब गुलामों की खरीद फरोख्त करते थे। वह एक बेगुनाह लौंडी को बहुत महंगे दामों में बेच रहे थे। तभी उसी लौंडी का शौहर दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, आप ये जुल्म मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। वह बड़ी बेबसी और गिड़गिड़ाहट से रोने लगा, लेकिन अब्बू लहब उसकी एक न सुन रहे थे। इसी वक्त हमारे रहमत वाले नबी वहां पहुंच गए। आपने अपने चाचा से फरमाया, चाचा, इस औरत को मत बेचिए। अब्बू लहब ने घूरते हुए कहा, मैंने इसे बहुत महंगे दाम में खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो ले जाओ। तब नबी करीम ने बिना कुछ कहे उसकी कीमत अदा कर दी और उसी दिन वह औरत हमारे प्यारे नबी की वजह से
आजाद हो गई। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर जरा सोचिए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती जो रातों को जाग जाग कर उम्मत के लिए दुआएं करते थे, वो हस्ती जो भूखे रहते मगर दूसरों को खिला देते, वो हस्ती जो पत्थरों से जख्मी हुई मगर बद्दुआ न दी, वो हस्ती जिसने अपनी जान, अपना आराम, अपना सुकून कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए कि हम ईमान वाले बन जाएं। लेकिन हम आज जरा अपना हाल देखें कि क्या हमने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया? क्या हमने उनकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाया या हमने दुनिया की मोहब्बत में उनके अहकाम भुला दिए? प्यारे दोस्तों, आज वादा करो कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करेंगे, उनके दीन को मजबूती से पकड़ेंगे और अपनी जिंदगी में हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनकी तालीमात पर अमल करें। और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वह भी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौरानियों को जान सकें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अमानिल्लाह।